श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Jai Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Shri Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Jagannath Swami, Nayan Patagami, Nayan Patagami, Bhavatu me. Jagannath Swami, Nayan Patagami, Nayan Patagami, Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.
से हम भगवत गीता को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट ट्रैक से। मतलब हर रोज कोई एक श्लोक नहीं होगा, कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 श्लोक होंगे। और लेकिन आज की क्लास पूरी इंट्रोडक्शन पे जाएगी। तो कृष्ण प्रभु वो ना मेरा बैग तो अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बुक होती है ना, उसके आगे इंट्रोडक्शन दिया होता है। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि भगवत गीता बेस्ड किसके ऊपर है, ठीक है ना। तो आप में से कोई आंसर देगा जो आज पहली बार कौन आया? आप पहली बार? आप भी पहली बार आए? आप पहली बार क्लास में पहली बार। तो जो पहली बार आए वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। पढ़े लिखे को जो ज़्यादा पढ़ लिख गया उनको भगवद गीता पढ़ने की जरूरत है? सभी को है। सभी को है, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पढ़ते नहीं हैं, मानते नहीं। हाँ मानते ऐसी नहीं बात नहीं है, पढ़ते भी है, मानते भी है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जैसे बाय प्रोफेशन में मैं टीचर हूँ, तो आजकल के जो सो कॉल्ड कुछ लोग नहीं, मेजॉरिटी 5-10% तो पढ़ती हैं हर हमेशा, लेकिन मेजॉरिटी क्या कहने लग गया कि भक्ति करना ना वेले टाइम वेस्ट है, हम कुछ नहीं करते। तो मैं लेक्चर की कहानी से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कहानी। तो एटॉमिक एक सेंटर है, उसका नाम है भाभा एटॉमिक सेंटर, बहुत फेमस है भाभा एटॉमिक सेंटर। तो उसके जो फाउंडर थे ना, उनका नाम मैं एक बार देख लेता हूँ। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा फेमस नाम है वैसे। हाँ झांकी भाभा नहीं, जो बंदा जो जिसको साराभाई, वो उसको विक्रम साराभाई, हाँ, तो वो उसको बोला जाता है फादर ऑफ एटॉमिक सेंटर। तो वो क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण। आज आप कैसे आए हो? गाड़ी से आए? कैसे आए? आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, जगह आप इधर आ जाओ। आप कृष्णा को थोड़ा सा इधर हो जाओ ताकि बाकी सब कोई बात की सीट नहीं है, तो बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आगे इधर बैठ जाओ। आप बैठिए, आगे आ जाओ। तो एक कहानी सुना रहा हूँ, भगवद गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, भाभा एटॉमिक सेंटर है, उसके जो मेन फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई। तो एक दिन भाभा एटॉमिक सेंटर में एक बंदा भगवद गीता खोल के बैठा था। अब एक साइंटिस्ट आया, वहां तो सारे साइंटिस्ट हैं, तो एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा भाई तुम कौन हो? कह रहे साइंटिस्ट हो। कह रहे साइंटिस्ट होके भगवद गीता बैठी हो, सब काम तो साइंस ही कर रही है, कहाँ से एंट्री मिली तुम्हारे को ये इतना बड़ा एटॉमिक सेंटर के अंदर? तभी एक बंदा पीछे से साइंटिस्ट हो रहा है, तो एक बंदा जो बैठा हुआ पढ़ रहा था ना भगवद गीता, और दूसरा नया साइंटिस्ट उससे पूछ रहा था कि भगवद गीता जो पढ़ रहा है। तो पीछे से एक साइंटिस्ट आया, वो जो कुर्सी में बैठा था ना, उसको जोर से सलूट मारा। तो ये नया साइंटिस्ट था, कह रहे इसको सलूट क्यों मारा? कह रहे ये विक्रम साराभाई है, ये फाउंडर ऑफ दिस एटॉमिक भाभा। वो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, यानी कि जिसके ऑर्गेनाइजेशन में आया वो वही भगवद गीता को फॉलो करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है जी? वो भगवद गीता में था। और जो सो कॉल्ड आजकल की जनरेशन आती जा रही है ना, वो सोचते हैं कि सब काम साइंस कर रही है, लेकिन साइंस बनाने वाला भी तो कोई है ना। बोला जाता है कि 108 ही वो हैं एलिमेंट्स, 108 एलिमेंट्स के बाद 109वां एलिमेंट पैदा ही हुआ था। जितनी भी दुनिया बनी है वो 108 एलिमेंट्स के प्लस माइनस करने से बनी। तो ये एलिमेंट्स भगवान ने बनाए, वो एक भी एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर पाया आज तक। तो भगवद गीता वो ज्ञान है जिसको सबको पढ़ना चाहिए और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, नहीं पढ़ना है। और पढ़ना किसके लिए चाहिए? आप कंफर्टेबल बैठो, नॉट श्योर आप नहीं, तो आप चेयर पे बैठो, नहीं आप चेयर पे बैठो, नहीं आप चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो गद्दी रख लो, कोई आएगा तो गद्दी में बैठा सकते हैं, चेयर पे बैठो, बैठ जाओ, बात नहीं, जल्दी पीछे रख लो, पीछे।
उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए, अपने लिए पढ़नी चाहिए। ये नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे को इससे ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान तो मिल ही रहा है, लेकिन वो ज्ञान को मैंने अप्लाई कैसे करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आज हम भगवत गीता का बहुत लंबी इंट्रोडक्शन है, 30 पेजेस की है, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास सिर्फ 45-50 मिनट्स है। अगर मैं अपने रूटीन में चलता तो 1 पेज करता हूँ लेकिन आज 30 पेज कर देगा, 30 नहीं तो 15 में करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का मतलब कौन बताएगा? तो उपदेश है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वो कैसे दिया था उपदेश? एनकरेज करने के लिए, कि भाई ये बताने के लिए कि भाई ये नहीं, भगवान की वाणी। बड़ा सही आंसर। भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, गीता उन्होंने गा के बोला था। इट्स ए सॉन्ग ऑफ 45 मिनट्स, जो कहाँ बोला गया था? रणभूमि में बोला गया था, है ना? तो बिल्कुल सही बताया आपने, रणभूमि। तो जब रणभूमि होती है तो वहाँ शांति होती है या होश शोर होता है? तो भगवत गीता रणभूमि में क्यों बोली? भगवान तो बेस्ट फ्रेंड थे अर्जुन के, घर पे सुना देते भैया तो लड़ाई करने चला, पहले उपदेश सुन ले। लेकिन भगवान ने जानबूझ के लड़ाई का मैदान चुना, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस कलयुग में जितने भी जीव होंगे, हम सब, उनके लिए हर रोज रणभूमि है, हर रोज नए तरह के क्लेश होंगे, शांति नहीं होगी, होती ही है फिर भी स्ट्रगल। ये नहीं होता कि घर में लड़ाई, ऐसा नहीं होता। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, है ना? किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे, किसी के माँ बाप बच्चों की बात नहीं सुन रहे। तो मेंटल लेवल पे बोला जाता है 3 तरह के क्लेश होते हैं। कौन बताएगा 3 तरह के क्लेश क्या होते हैं? अध्यात्म। तो या तो आदि देवी देवताओं के द्वारा दिए गए, या पड़ोसी ने तंग कर दिया, है ना, वो आदि भौतिक हो जाएंगे, बीमारी हो रही है, और अध्यात्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में 3 तरह के क्लेश रहेंगे। तो जब 3 तरह के क्लेश आना, तो यानी कि रणभूमि तो रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि रणभूमि नहीं रहेगी। तो भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में सुनाया, क्यों अर्जुन को वहां सुनाया? ताकि हम लोगों को अपनी डेली लाइफ के अंदर भगवत गीता पढ़नी है, समझनी है, उसको इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट हम जिस रणभूमि में है उसका आंसर बीच में लिखा होगा। ऐसे इतने श्लोक मैं बता सकता हूँ, इतने श्लोक बता सकता हूँ कि आप कहोगे यार उसका आंसर ही चाहिए था और मेरे सामने नहीं था। वैसे तो सारे श्लोक 700 के 700 श्लोक कहीं ना कहीं बोल के एक चीज कर देते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है। जैसे भगवत गीता का पूरा रहस्य का लॉक 2 ही श्लोकों में गिवन है। कोई बता सकता है श्लोक नंबर? श्लोक नंबर क्या? 18.66 एंड 18.65। पहले मैं 18.65 पढ़ता हूँ। तो ये 2 श्लोक कोई उतार लेना अपनी जिंदगी में, तो वो रहस्य का लॉक हो जाता है। तो वो श्लोक का पहले श्लोक पढ़ता हूँ, फिर मतलब भी बता दूंगा आपको। तो 66 श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्त्यो मध्या जीमा नमस्कुरु ममे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोजति। इसका मतलब समझो, भगवान कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कौन से भगवान? इसके अलावा भी कोई भगवान है? सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। इससे बड़ी गारंटी चाहिए? भगवत गीता सारी दुनिया को पता भगवान ने बोली। आपको पता भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। भगवान ने कितने बोले? कुछ अर्जुन ने बोले, कुछ संजय ने भी बोले। 574 श्लोक भगवान बोल रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी तो भगवान ही बोल रहे हैं। और अर्जुन ने सिर्फ 84 श्लोक बोले, और बाकी श्लोक किसने बोले? संजय 41, और 1 श्लोक पहले वाला धृतराष्ट्र। तो कहने का मतलब 574 श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और ये 18.65 का भी श्लोक भगवान बोल रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो।
इस प्रकार तुम निश्चित मेरे पास आ जाओ। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो अपनी जैसी लाइफ है ना, ये 50 साल 70 साल की, उसको काटो। लेकिन काटो कैसे? ये 4 काम करते हैं। तो फिर ये लाइफ और बर्थ का चक्कर खत्म हो जाता है। अगर वो नहीं किया तो कितनी योनि घूमना पड़ेगा? 84 लाख। 84 लाख योनि। कितने साल हो गया? करीब करीब सिर्फ कुछ अरब साल। ज्यादा अरब, करोड़ नहीं, अरब। तो कुछ अरब साल आपको कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कीड़ा, पेड़ पौधा, मछली बनना पड़ेगा। फिर कुछ अरब साल के बाद आपको क्या किया जाएगा? माता के गर्भ में भेज दिया जाएगा कि ठीक है, अब तू कुछ अरब साल पनिशमेंट भोग चुका है, लास्ट पनिशमेंट है, इसके बाद तेरे को इंसान बना देंगे। क्योंकि तुम 84 लाख यूनिया में यही तरसता रहा कि मैं कब मेरे में बुद्धि आएगी, कब मैं इंसान बनूंगा, कब मैं आपकी पूजा कर पाऊंगा। क्योंकि जब किसी को टॉर्चर कर दिया जाता है ना, तब बोलता है भगवान आपका ही सार है। कोई मर्द ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बन के कुछ साल के मतलब फिर इंसान बन जाए? हो सकता है 100%। वो उसका तरीका वो होता है कि जैसे सपोज आप सब भक्ति कर रहे हो, ठीक है, देखिए माया तो बड़ी प्रबल है ना। अब क्या हो रहा है? जैसे सपोज कोई भी भक्त 10 साल से भक्ति कर रहा है, भगवान की श्लोक को फॉलो कर रहा है, लेकिन माया बड़ी प्रबल है, गिर गया भक्ति से। फिर उसने आने वाले 10-20 साल भक्ति करेगी और उसके बाद उसकी टाइम है। लेकिन अब वो भगवान ने इस श्लोक में बोला है कि जो अंत समय में मेरा चिंतन करेगा मैं उसको, लेकिन वो अंत समय में तो माया में था, तो वो तो फिर 84 लाख दुनिया के चक्कर में पड़ गया। लेकिन वो बच सकता है, अगला मनुष्य का जीवन हो सकता है। भगवान ये बोलते हैं कि जिसने मेरी 1% भक्ति करी है ना, तो मैं अगला जन्म उसको 1% के साथ मनुष्य दे दूंगा। कंडीशन एक ही है कि जो 4 चीज आपकी फर्स्ट क्लास में आते थे और आपकी फर्स्ट क्लास है और किसी फर्स्ट क्लास में आप, तो फर्स्ट क्लास के लिए से थोड़ी हावी चीज हो जाएगी। बोलूँ या राइट? बोलो बोलो। मैंने तो पढ़ चुकी है अपनी तरफ से, जितनी समझ में आई है मुझे, मैं भगवत गीता को पढ़ चुकी हूँ अपनी तरफ से। बट तो मैं बता देता हूँ, तो कुछ बात बुरी लगे तो नहीं, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है। जो 4 नियमों का पालन नहीं करता वो मनुष्य नहीं बनता। 4 नियम ये होते हैं: जो नॉनवेज खाता है, जो शराब पीता है, जो इलिसिट सेक्स करता है और जो जुआ खेलता है। अगर वही 4 नहीं कर रहा और 10 साल 15 साल 2 महीने 4 महीने भक्ति करी लेकिन पाप नहीं किया, फिर माया में गिर गया, हो गया। माया में तो गिर सकता है, पाप नहीं कर रहा, ठीक है, भगवान को छोड़िए, वो अगला जीवन मनुष्य में लेगा। फिर उसकी 2% से भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर वो अच्छे से जाग गया तो क्या पता इसी जन्म में भगवत धाम चला जाए। नहीं जागा, 10% भी है, अगला जीवन और मिलेगा। डेथ के बाद क्या चीज जाती है इंसान को? माता जी पहली बात तो ये ना, शरीर जो है ना, ये तो कपड़ा है, इसके अंदर रहने वाली जो सोल है, जैसे कि अब ये साउंड सिस्टम है जो दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है, जो स्पीकर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वहाँ से सिर्फ स्विच ऑफ कर दूँ तो ये सब दिखता रह जाएगा लेकिन काम कुछ नहीं होगा। तो सेम ऐसी बॉडी होती है, हाँ पता ही आपको। तो जो अंदर एनर्जी है वो निकल जाती है, वो आत्मा है। आत्मा बिल्कुल वही चीज़ होती है जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क, उसी के अंदर डाटा स्टोर है सारा। तो जो भी इस जन्म में आपने किया वो उसके अंदर जा चुका है, वो ट्रेवल करेगा आपके साथ सूक्ष्म शरीर, उसके अकॉर्डिंगली आपको शरीर मिलता जाएगा। अब आप कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, वो आपका सूक्ष्म शरीर चलता जा रहा है। अच्छा करते तो भी वो जाता जा रहा है, बुरा करते तो भी जाता जा रहा है। करते 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 निपटाते करते फिर आपको अल्टीमेटली भेज दिया जाता है माँ के घर। लेकिन वो जो भक्ति कर रहा है उसको जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। अगर वो पाप नहीं कर रहा तो, कंडीशन ऑफ माइंड है, पाप नहीं कर रहा तो। इतने विचार, इतनी चीजें होती हैं। भगवान ने बोला कि कलयुग के अंदर, भगवान ने बोला कि कलयुग के अंदर मन से किए वाले पाप को मैं गारंटी लेता हूँ, उसको नहीं कहूँगा। मन से किया कई बार जैसे कई बच्चे होने के बाद चले जाते हैं, कुछ टाइम बाद घर में पैदा होने के साथ। हाँ, तो वो किस वजह से? तो माता जी 2 कारण हो सकते हैं। जैसे मैं आगे, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन खत्म करने की शुरू भी नहीं हुई अभी तक, चलिए आप शुरू कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। भागवत के 6ठे कैंटो में आंसर दिया हुआ चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज की जहाँ तक मुझे याद है
1 लाख या कुछ लाख बीवियाँ थी भाई, 1 लाख या 10,000 या 10 लाख ऐसे कुछ नहीं, हजार या लाखों में एक भी संतान नहीं, एक भी। तो एक दिन वहाँ अंगीरा ऋषि आए, तो उनसे पूछा, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, कि कहे वो सेवा करते हैं, बोलो क्या करे, एक संतान दे दो। कहे देखो संतान लोग हैं नहीं, मेरे को एक संतान चाहिए। कहे ठीक है, तो लेकिन ये संतान आपको खुशी भी देगी और गम भी देगी। कहे कोई बात नहीं, नलायक निकलेगा ना, संतान तो रहेगी। अब वो बच्चा हो जाता है, तो सपोज 10,000 रानी है, देखो रानियों का नंबर बोल रहा है 1 लाख है या 10,000, सपोज 10,000 रानी है। अब वो अंगीरा ऋषि कुछ प्रसाद देते हैं कि अपनी रानी को खिला दे, किसी एक रानी को, उससे बच्चा हो जाए। तो जो उसकी फेवरेट रानी होती है वो उसको खिला देता है, जो पहली रानी होती है, बच्चा हो गया। अब इतने हजारों साल के बाद बच्चा हो रहा है, तो एज भी लाखों साल होती है ना, तो राजा को उस रानी से और उस बच्चे से कितना प्यार होगा। और 9,900 रानियाँ क्या करेंगी, अब जलेंगे। तो कुछ ही साल के बाद सारी रानियाँ मिलगी बच्चे को जहर देते हैं। अभी आ रहा हूँ। तो अंगीरा वो बहुत ज्यादा शोक करने लगे, तो फिर वो अंगीरा ऋषि नारद मुनि के साथ आए। उन्होंने बोला कि ऐसे मर गए, कहना मैंने तो तेरे को पहले बोला था कि सुख भी देगा और दुख भी देगा। पर वो इतना रो रहे थे, उन्होंने सब समझा दिया, उनको लॉजिक समझ में भी आ गए थे। कहते लेकिन फिर भी मेरा बच्चा, तो कहते ठीक है। अंगीरा ऋषि कहते हैं नारद मुनि को बीच में जान डाल देते, वो जान डाल देते, बच्चा जिंदा हो जाता। तेरे माँ बाप तेरे लिए रो रहे हैं, तो बोलता है कौन से माँ बाप, 84 लाख दुनिया घूमते हैं, कभी पेड़ मेरा बाप बनता है, कभी कुत्ता मेरा बाप बनता है, कभी ये मेरी माँ बनती है, कौन से माँ बाप है? ये कपड़ा है, रोज कपड़ा चेंज होता है, ऐसे बॉडी चेंज हो जाती है। तो वापिस आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं उस बच्चे का क्या फॉल्ट, उसने क्या किया था, क्या किए थे, तो उसको ये वैसे ना बात बोलने लगा था, मैं फिर वापस आ गया था, क्योंकि कल मैंने पूरा 1.5 घंटा इसी में लेक्चर लिया था सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो बच्चे को जब गर्म में डाला जाता है, तो पेट तो एक ही है, चाहे माँ का हो या बाप का हो, है ना। पेट के अंदर सब कुछ सेम ही होता है ना, एसिड भी होता है, मलमूत्र भी होता है, कीड़े भी होते हैं, सब होगा, है ना। आपने आज जो खाया स्वादिष्ट, वो कल मल से मूत्र से निकलने वाला है। अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला पेट के अंदर, वहां पे बच्चा रखा जाता है। आपको अगर कीड़े मकोड़े वाली थैली डाल दी जाए, यहाँ पे बंद कर दी जाए, आप 5 मिनट नहीं रह पाओगे। और एक थैली नहीं डाली जाए, उसके ऊपर प्लास्टिक की 2, 4, 5 पन्नियों से पैक कर दिया, सांस ही नहीं आएगी, तो मर जाओगे 2 मिनट के अंदर। लेकिन भगवान इतनी कृपा करते हैं, आपको 9 महीने जिंदा रखते हैं उस कीड़े मकोड़े वाली जगह पे, वो भी उल्टा लट काम करे। क्यों जिंदा रखते हैं? ये लोग बोलते हैं तेरा 84 लाख कीड़ों का काम खत्म हो चुका है, तेरी लास्ट पनिशमेंट है दे दी, उसके बाद अब 9 महीने तेरे को देता हूँ। तो जब इतनी ज्यादा पनिशमेंट में रखा, कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, पर वैसे करना होगा। अपने आप को बाल्टी के अंदर डुबोना सर, और देखना कितने मिनट रह सकते हो। कितने मिनट रह लोगे? शायद 1 मिनट भी नहीं रह। लेकिन अगर पीछे में किसी से गर्दन पकड़ ही लिया कि बाहर निकलने नहीं देना, आपने पूरा प्रयास कर लिया, तो अल्टीमेटली मन ही मन में क्या आप किससे प्रेयर करोगे? भगवान बचा ले, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो मेरा सांस ही मरने वाला हूँ ऐसे। तो जो 9 महीने रह रहा हूँ वो कितनी प्रेयर करता हूँ, तो वो हर क्षण भगवान से प्रेयर करता है कि भगवान मुझे बाहर निकाल, मैं बाहर आके सिर्फ तेरी पूजा करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाहर निकलते साथ उसकी आंख भी नहीं खुली होती, वो माया अटैक कर देती है उसमें। बाहर निकलते साथ माँ बाप भाई बहन चाचा चाची ताया ताए दोस्त यार सब लुलु खिलौना चैट ये वो, और थोड़ा बड़ा होगा पता नहीं कितने टाइम। तो भगवान को तो हम ऐसे ही भूल जाते हैं। हमारे कल मेंटर ने बहुत अच्छी बात, कल लेक्चर में सुना था, बहुत अच्छी चीज है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप में से। सरकारी नौकरी में है कोई आपको? गवर्नमेंट का मतलब यूनिवर्सिटी में? हाँ मैडम, जिस स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो आप कितने बजे जाते हो ऑफिस? 9:30। और वापसी कितने बजे जाते हो?
5 कभी 5:30। जैसे अर्लियर आई वाज इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब, सैटरडे संडे ऑफ होता होगा, सैटरडे ऑफ नहीं है। तो संडे ऑफ, ठीक है, तो हम सुबह जॉब पे जाते हैं। हम जॉब क्यों करते हैं? वन ब्रेड। नेचुरली सब फैमिली के लिए करना पड़ता है, क्योंकि आपको पैसा तो चाहिए आज की डेट में। तो जॉब क्यों कर रहे हैं? फैमिली के लिए। अटैचमेंट किसके साथ है? फैमिली के साथ। लेकिन पैसा जॉब दे रही है, अटैचमेंट वहाँ नहीं है, अटैचमेंट फैमिली है। तो भगवान कहते हैं मैं तेरे को जन्म दे रहा हूँ, अटैचमेंट मेरे साथ रख, ड्यूटी पूरी कर ले, जो घर गृहस्थी संभालने ड्यूटी कर ले। तो हम ड्यूटी के लिए पागल नहीं होते, लेकिन हम हो रहे हैं पागल। 12 घंटे 14 घंटे, फिर हमने अपने एसेट्स बढ़ा लिए, क्या मेरे को स्मार्टफोन चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। रूपा जी बोलते हैं 8 घंटे काम करो बहुत होता है, जो प्रारब्ध में है वो चल के रहेगा, लेकिन प्रयास पूरा करना है। 8 घंटे बेस्ट हो। कुछ लेट हुआ तो आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसी टॉपिक में तो जो वैदिक साहित्य है ना, वो बेसिकली 2 तरीके से चलता है। एक होता है श्रुति के माध्यम से, और कौन बताएगा? स्मृति के माध्यम से। श्रुति और स्मृति का मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब सुनकर, स्मृति मतलब याद करकर। तो भगवत गीता ऐसा है जो श्रुति और स्मृति दोनों है। कैसे? सुना भी और याद भी रखा है। कैसे? एक तो भगवत गीता सुनाई श्रुति अर्जुन को, लेकिन भगवत गीता कहाँ सुनाई? महाभारत में सुनाई, फिर वहां से रिमेम्बर किया गया, और वो जो डायरेक्ट था अर्जुन वाला वो श्रुति था, वहां से स्मृति लेके वेद व्यास जी ने लिखा। मैक्सिमम ग्रंथ ऐसे ही चल रहे होते हैं। अब बोला जाता है, किसी ने डायमंड रिंग पहनी है माता जी इसमें? आपने पहनी? शायद 1-2। चलो ठीक है, मान के चलते हैं डायमंड रिंग है, ठीक है ना, लेकिन दूर से तो ये गोल्ड लग रही है ना, तो जिसकी भी डायमंड रिंग होगी उसको देख लो, पूरा होगा तो गोल्ड, आगे एक छोटा सा डायमंड होगा, हो सकता है वो डायमंड उसको एक वो बोलते हैं क्रिस्टल, पता नहीं क्या नाम है, जो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा, सॉलिटेड, वो छोटा सा होगा, हो सकता है 2 लाख 5 लाख का हो, और इतनी बड़ी सोने की रिंग वो 20-30 हज़ार की बनी हो, लेकिन वो 2-4 लाख का दिख रहा है, वो 2%, 98% गोल्ड दिख रहा है, बोलते हैं डायमंड रिंग नहीं है, जबकि वो सिर्फ 2% दिख रहा है। 98% क्या दिख रहा है? गोल्ड दिख रहा है, लेकिन हम गोल्ड रिंग नहीं बोल रहे, उसको क्या बोल रहे हैं? तो सेम महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। और भगवत गीता में 700 श्लोक है, लेकिन भगवत गीता डायमंड है, महाभारत गोल्ड है। वो गोल्ड रिंग है, भगवत गीता डायमंड रिंग है, क्योंकि निचोड़ सारा यही दे दिया, और उस निचोड़ का भी निचोड़ दे दिया 65, 67, 18 का। 65 में क्या है? 18.65 वही बोला था ना अभी, मेरा सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार अभी करो। 66 नहीं बता। उसमें था सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, यानी कि सदैव मेरा चिंतन, सभी समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा, डरो मत। लेकिन ये इससे भी हम बहुत डरते हैं, अरे यार दुर्गा मैया क्या कहेंगी, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनि देवता का राज हो गए, तो भगवान यहाँ बोल रहे डरना मत, कुछ नहीं करना, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। लेकिन हम ना अपने कर्म कांडों के चक्कर में इतना बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हम वहीं से नहीं निकल पाते, जिंदगी निकल जाती, जिंदगी निकल जाती, और फिर 60-70 साल के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होगा, हाथ पाँव ही नहीं चलेंगे। तो भगवत गीता हो गया। तो बेसिकली आज ही मेरे पास किसी डिवोटी का फोन आया, मेरी क्लास में आते हैं वो दिल्ली में, तो कहते हैं जी मेरे को कुछ क्वेश्चन है, कल क्लास में थे, मैंने कहा आज 12 बजे फोन आया, तो जी मेरी ना याददाश्त कमजोर होती जा रही है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनको जॉब नहीं मिल रही है, भक्ति तो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो ना अननेसेसरी बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हारा स्पिरिचुअल मेंटर हूँ ना, अब आपकी मेमोरी लॉस्ट हो गया तो है ना, तुम्हारे को नींद नहीं आ रही,
क्योंकि मेरे को अननेसेसरी डाउट से एलर्जी होती है। हालांकि इन डाउट्स का आंसर मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनको वॉइस मैसेज डाल दिया। फिर भी मैंने सोचा ठीक है एक आंसर देता हूँ, पकड़ लेगा शायद। मैंने कहा भगवद गीता खोल, जो श्लोक निकल जाएगा उसको तेरा आंसर होगा, उसको समझिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सोचिए। जब तक हम आत्म मनन और आत्म मंथन नहीं करते ना, इंट्रोस्पेक्शन, तब तक हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं। दिस श्लोक इज नॉट मेंट फॉर मी, ये श्लोक मेरे लिए नहीं है, अर्जुन के लिए है, भाई हमारे लिए है। मैंने शुरू की क्लास में बोला था अर्जुन का नाम काटो और अपना नाम लिखो, कि भगवान मेरे को बोल रहे हैं समस्त धर्मों का परित्याग कर दे भैया, मेरी शरण में आ जा, डर मत। लेकिन बोलेंगे मेरे, अच्छा सोच के देखो, अगर आपके सामने, अच्छा आप ही बताना सच्ची आपने सब कुछ त्याग करके सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, पूरी तरह नहीं ना? लेकिन अगर अभी आपके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, पूरी तरह एक सेकंड भी नहीं लगेगा, तो भगवान बोल रहे हैं आपको आपके नाम के साथ, लेकिन आप बोल रहे हो कि भगवान आप ये नहीं हो, मैं आपको नहीं मानती। इसका मतलब आप और अपराध कर रहे हो कि भगवान ये बोल रहे हो ना, ये मेरे लिए है ही नहीं, अब और गलती करें। व्हाट, ये है ही मेरे लिए और भगवान ने मेरे लिए बोला है, लेकिन हम कहेंगे यार जिस दिन तक सर पे नहीं पड़ेगी उस दिन तक हम सुनेंगे। मुझे एक बात बीच में बोलना चाहूँ, जब से मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हूँ तो मेरा बेटा जैसे 12th है, तो पहले तो मानता था भगवान जी को, 12th में तो वो नास्तिक बन गई थी। 4 दिन पढ़ा, वो साइंस को ही सबसे खिचड़ी ऊपर बड़ा- समझती वो तो थी। मैंने आज क्लास का पहला एग्जांपल ही साइंस वाला रख दिया, आज भाभा वाला एटॉमिक रिसर्च वो साइंस वाला। साइंस को सबसे ऊपर, हाँ आप लेते हैं साइंस को सबसे ऊपर समझता था। यहाँ के बड़े बड़े लोग जो अमंग निगम मालिक आप होंगे त्रिलोक जी से, उनसे भी तर्क, और पूरा ऐसे कि सामने वाला बोल नहीं पाता था, साइंस को इतना वो। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप तो शॉर्ट वो में आंसर लो। एक से बस इतना से बोलूंगी, तो नास्तिक के बाद जैसे वो भगवान का नाम लेना नहीं, तो मैं गुड मॉर्निंग इसको मैसेज बाहर पढ़ता, गुड मॉर्निंग मैसेज करती, गुड मॉर्निंग। फिर मैं जैसे इससे जुड़ी तो मैं उसको बाद में बात करने के बाद में हरे कृष्णा बोलती थी, तो 2-4 बार तो उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, वो बाय ओके जो भी देता है इंग्लिश में वो। फिर 2-4 बार के बाद मेरे को हरे कृष्णा को बोलने लगे, फिर मैं अब गुड मॉर्निंग की जगह उसको हरे कृष्णा का मैसेज करती हूँ सुबह, रिप्लाई मेरे को हरे कृष्णा करने लगे, इतना फर्क आ गया। लेकिन हमारा काम क्या होता है, मानता नहीं। हमारा काम सिर्फ क्या होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या पड़ोसी हो या हैकम कपड़ा, हमारा काम होना चाहिए सबको कृष्ण दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है। आपका काम है सिर्फ कृष्ण देना, और कृष्ण देने में 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता। हरे कृष्णा बोलना है, उसके कान में चला गया, दैट्स इट, वो काम करेगा। जैसे आप ना चाहते हुए भी क्रोसिन की गोली खाओ तो बुखार उतर जाएगा, आप सोच नहीं रहे, आप कर रहे हो वाइट गोली है, पता नहीं काम करती नहीं करती है, बोल रहे हैं तो खा ले, खाओ तो उतर गया बुखार। हमने तो यही किया, बस तुम यही कौन सा करना, बात कर और अगर कोई घर पे नहीं मानता तो सिर्फ प्रसाद खिलाओ, दैट्स इट, सब काम है। इंट्रोडक्शन जाएगा ऑफिस में। तो कोई भी जो लोग किसी भी तरीके से डिप्रेस होते हैं उनको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और किसके द्वारा बोली होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, लेकिन उसको समझ समझ के पढ़ना है। तो तभी बोलते हैं बिना, एक फॉर्मूला हम देते हैं बार बार, गुरु साधु और शास्त्र। तो कोई बीच में साधु हो, कोई मेंटर हो जो उसको समझाए। जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं, यू आर प्रोफेसर, तो टीचर की जरूरत होती है ना लाइफ में, तो टीचर होता है तो वो उसको इंटरप्रेट करके थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता है, तो वो उसको इंटरप्रेट करेगा थोड़ा आसान चीज़ों में, और उसके फंडामेंटल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ स्टडी नहीं करनी, भाई टीचर तो 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए 23 घंटे है। अब हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे या संडे क्लास करी, भगवद गीता तब खोली, घर में तय खाने के अंदर रख दी, फिर अगले संडे को निकाल दी, नहीं होगा काम। ये तब काम करेगी जब रोज पढ़ोगे, जब रोज पढ़ोगे और रोज समझने का प्रयास करोगे। समझ नहीं आएगी तो भगवान के सामने सर फोड़ोगे कि भगवान समझ में नहीं आ रही, क्या इम्प्लीमेंट करूँ इसमें, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, मेरे से नहीं होता इम्प्लीमेंट। फिर पढ़ोगे, फिर सर फोड़ोगे, भगवान कुछ नहीं हो रहा मेरे से, भगवान तब खुश होंगे। भगवान सिर्फ प्रयास करने वालों से खुश होते हैं, ये नहीं होता जो जीत गया वो सिकंदर है। भगवान के लिए कोई जीता हारा नहीं होता। वैसे मटेरियल लाइफ में भी कोई जीता हारा नहीं होता, लोग समझते नहीं है उसको। जैसे वो बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, थॉमस एडिसन। तो वो बोलता है कि आई नो द 5000 वेज
बाय विच द बल्ब कैन नॉट बी मेड। उसने ये नहीं बोला मैं 5000 बार फेल हुआ, उसने उसको पॉजिटिव किया, तभी 5000 अटेम्प्ट किए। कोई कर सकता है उनमें से 5000? 5 अटेम्प्ट के बाद टाइम हो जाएगी यार, क्या 5 बार कर लिया, नहीं करेंगे 5000 बार, 5000 बार। आज मैं लेक्चर सुन रहा था मंदिर में, प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाया तो कितने डिवोटीज थे? अकेले प्रभुपाद जी, अकेले थे, वन, कोई जानता ही इस्कॉन तो था ही नहीं। अब कोई बंदा भगवे कपड़े पहन के सड़क से निकल रहा है तो हम क्या वेटेज देते हैं उसको? वेटेज देते हैं, ठीक है, वो आपको राम राम बोल देगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो राम राम का रिप्लाई दे दोगे, नहीं दोगे आगे चलो बाबा, आपको लगेगा मांगेगा भी। सही बात। प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, पार्क में बैठ गए, कहाँ कोई जगह तो थी, डुगडुगी दी और बोलना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 मंदिर बना दिए। एक घर नहीं बनता अगर 1, 2, 5 एकड़ में है तो, इतना पैसा चाहिए। 108 मंदिर बना दिए, कोई भी 100, 200, 500 गज वाला नहीं था। अपना रेवाड़ी का सेंटर 600 गज का। तो न्यू वृंदावन जो अमेरिका के अंदर है वो तो कई 100 एकड़ में है, कई 100 एकड़। वृंदावन मंदिर देख लो, मायापुर देख लो, 108 मंदिर बना लिए, डुगडुग बुझाई, हरे कृष्णा बोल दिया, पावर ऑफ मंत्रा, दैट्स इट। ये भगवान के नाम की शक्ति, विश्वास होना चाहिए। तभी भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, विश्वास होना चाहिए सिर्फ मेरे पे। अगर मिश्रित भक्ति कर रहे हो तो बात ही कर कि बच्चे तुम पढ़ता तो है पूरा, लेकिन मैं सोच लूँ मैं तेरे टीचर से बात कर लूँ, चीटिंग मीटिंग करवा देते हैं, वो पढ़ना ही छोड़ देगा, तो हम वही कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुरू में सब करते हैं, बट धीरे धीरे आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ, फिर मैं बुक खोलूँगा। तो भगवत गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले 6 चैप्टर, बीच के 6 चैप्टर और लास्ट के 6 चैप्टर। तो जो पहले 6 चैप्टर हैं उसको क्या बोलते हैं? पहले 6 चैप्टर कर्म योग, आखिरी के 6 चैप्टर और बीच के 6 चैप्टर। तो जो भक्ति है वो जस्ट लाइक ए सैंडविच, यानी कि ब्रेड सूखी तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन बीच में होता है ना पनीर सब्जी वब्जी, तो बीच में ही हम तो पनीर वाले मजाक करो। प्रभु जी ने बताया था ना, जो बीच में है ना वो जैम है, हाँ। उसी में है। अच्छा, इसलिए आप जैम बैठे इसलिए जैम बोल रहे हैं। पनीर सब्जी वाले ठीक है, जैम थोड़ा हल्का हो जाएगा। जैम बोल रहे टेस्टी होगा। अच्छा, आप जैम वाले खा लेना, पनीर वाले खा लेना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भक्ति सेंटर में, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे पे इतनी कृपा कर दी, चाहे वो कर्म योग या ज्ञान योग, उसमें सब में भक्ति डाल दी। उन्होंने बोला कि बीच के 6, पहले वाले 6 बीच वाले 6 को सपोर्ट करते हैं, आखिरी वाले 6 बीच वाले 6 को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने सब कुछ ज्ञान में ले लिया, सब कुछ ज्ञान में ले लिया। कोई बोलता है ना कि मैं अभी मिश्रित भक्ति कर रहा हूँ, कि मेरे को नवरात्रि रखते हैं, आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, चलेंगे भाई से हैं। अच्छा, अब हमारे को पता नहीं होता 10 साल से। तो सपोज नवरात्रि चल रहे हैं, अब कोई नया जुड़ा है तो नवरात्रि तो रखता है तो रखेगा भी, है ना, खेतरी बीजता तो पीछे का। लेकिन उसकी थॉट में ही आ गया कि भगवान मैं पूजा तो आपकी ही करता हूँ, लेकिन 9 देवी हैं, है ना, नव दुर्गा, भगवान तो एक ही होते हैं। तो हेंस प्रूव्ड 9 देवियां, भगवान तो नहीं देवी देवता है जिनकी स्थिति हमारे से करोड़ों गुना ऊपर है। तो रिस्पेक्ट ऑल है कि हे देवी माँ मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। करो वैसे ही हो, लेकिन चेतना में वैसा ले आओ, भगवान खुश हो जाएंगे, देवी देवता भी। मेरे बहुत अच्छा, थैंक यू, ये लो आशीर्वाद, भगवान की भक्ति करो। तो सोचना ही है, बीज लो खेती बोल रहा है, लेकिन वो क्या होता है कि फिर खेती बीजते बीजते फिर वही होगा, जय माता दी जय माता। बट करो अभी शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से अगर ये कोशिश हो जाएगी तो हम लेके चलते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें मेन चीज होता है, भगवद गीता इज बेस्ड ऑन 5 थिंग्स। कौन बताएगा?
बताओ भाई पुराने हो। प्रीति माता जी, प्रीति माता जी, शिवा। शिवा माता जी। कोई इन्हें गैप हो गया नाम तो मुझे किसी ने नहीं। प्रीति माता जी दिल्ली वाले इसको। ये वाली बात माता जी, आपका सब कुछ है। मेरा नाम याद है, बताओ। जगत प्रभु। जगत प्रभु वो हरे कृष्णा की क्यों भी बोलते हैं जगत प्रभु जी वाले। हम तो कहानी वाले प्रभु जी बोलते हैं प्रभु जी ना, वाली है ट्यून। कहानी वाले प्रभु जी। और कहानी वाले प्रभु जी। कई दिन हो गए गाने भी नहीं सुने। सुनाई तो आज आते साथ सुनाई। इसलिए तो बहुत दिन में आज ही सुनी। तो बताओ अब मुद्दे पे आओ। भगवत गीता बेस्ड ऑन 5 थिंग्स। भगवान है हमारा। लिख लिया, आप बताओगे जब आगे। नहीं आप बताओगे, इतने साल से पढ़ रहे हो आप सब। कुछ मैं उधर आ जाता हूँ, आप भी बोलो, आंसर तो आप ही दोगे। पूरे सुन रखा होगा, भूल गए होंगे, कलयुगी बुद्धि है, याद है। खोलो भगवत गीता अपने, अंडरलाइन करो। कौन बोल रहा है भगवत गीता? खोलो। भगवद गीता नहीं अगली क्लास से भगवत गीता जरूर रखना अपने पास, हाँ जी। और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से खरीद लेना। पेज नंबर 7, मेरा तो पेज नंबर 7 है भूमिका का। फर्स्ट पैराग्राफ में भगवत गीता का विषय सूत्र 5 है, उसमें क्लियर कर लिखा हुआ है इन पहला- 5 मूलभूत विषयों की जिसकी स्थापना की गई है। पहला है ईश्वर। बिना ईश्वर के तो काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा है जीव, भगवान ने हमने से जीव बना दिया। तीसरा हो गया प्रकृति। बेसिकली देखा जाए तो सब कुछ प्रकृति है। तो जी अगर आप यहाँ खड़े रहोगे मुझे लगेगा डर लगेगा, फिर मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा। फिर क्या आ गया? पहला क्या बताया? ईश्वर। दूसरा क्या बताया? तीसरा क्या बताया? हम सब प्रकृति हैं। हाँ। ठीक है। चौथा बताया कर्म, और पांचवा बताया काल। वैसे पांचवा कर्म होता है, चौथा काल होता है। तो ये 5 चीज, वैसे तो सब कुछ भगवान के अंडर ही होता है, लेकिन इन 5 चीज में आप मत बोलना। इन 5 चीज में आप भी मत बोलना, जो पुराने वो ना बोले बाद में पूछे। क्या हम स्वतंत्र हैं या भगवान के अंडर हैं? भगवान के अंदर। तो सब काम भगवान कराएंगे या हम खुद करेंगे? भगवान कराएंगे। खुद करेंगे। खुद करेंगे। उसी का ही तो परिणाम मिलेगा। अरे जिनको नहीं बोलना था वही बोल रहे हैं, सॉरी प्रभु जी। तो भगवान कहते हैं सिर्फ कर्म करने का अधिकार तुम्हारे को दे दूंगा मैं। जैसे प्रभु जी ने सही आंसर दिया कि आपके दिमाग में लेके आऊंगा संडे को 4 बजे भगवत गीता की क्लास है, लेकिन इतने में ही आपका पड़ोसी आ जाएगा कि मेरे को ना शॉपिंग करने जाना है, सेल लगी हुई है और वहां पे बोला है 2 साड़ियों के साथ 1 साड़ी फ्री। तो ऐसा मैंने तो 2 खरीदी थी, तेरे को फ्री वाली दूंगा, अभी चल अभी चल। ये फ्री साड़ी मिल रही है, भगवत गीता का क्या है तो घर पे भी पड़ी है। सही बात नहीं है? या कोई बात नहीं, सपोज कोई गेस्ट आ गया, वीवीआईपी नहीं, नॉर्मल गेस्ट। वीवीआईपी हो गया तो अटेंड करना पड़ेगा। अब बोलोगे यार ये आ गया बेचारा 15 दिन बाद आया, साल वाला नहीं पता नहीं, अब चाय पापड़ तो खिलानी पड़ेगा। तो आपको मोल्ड करना चाहिए था, अरे मुझे बहुत जरूरी जाना है, तेरे को भी साथ लेके चलता हूँ वहाँ पे बढ़िया प्रसाद पार्टी, उसको भी लेके आ जाती। तो भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया कि सोचो कि उसको कैसे मोल्ड कर सकते हो, उसको कृष्ण कैसे दे सकते हो। उल्टा कृष्ण देने की बजाय अपने से भी गए। मार ला तो ऐसा बाहर खड़ा हो जाएगा तू या। आपको बुखार हो गया तो आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए मेरे से माना नहीं होगी। कर्म करने का अधिकार है। आप नहीं नहा पा रहे, अंदर से अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो कि मैं रोज सुबह नहा के मंगला आरती करता था, जब करता था, कर नहीं पा रहा, भगवान शक्ति दो मैं उठ। कर्म करने का अधिकार। तो भगवत गीता बेस्ड, तो कहने का मतलब है भगवत गीता में सब कुछ दिया हुआ है। अगर ये 5 टॉपिक को आप समझ देते हो ना कि प्रकृति क्या है, काल, अब काल तो सबको पता है ना, फिक्स है ना आप सबका या मेरा? नहीं है, सबका फिक्स है, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं है। तो जब हम इसको इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी मैंने बोला है कि जैसे आज हम इसको इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, जितना भी होगा घर जाके इंट्रोडक्शन से पहले भी हम बुक लिखा हुआ है 2 पेज का, उसको पढ़ो, अंडरलाइन करो,
सोचो समझो, अगली क्लास में फिर पूछ लो कि प्रभु जी तो अच्छा लगेगा पढ़ के तो आए। 30 पन्ने का इंट्रोडक्शन है, 1 हफ्ते का टाइम है, रोज 5-5 मिनट पढ़ो तो भी बड़े फर्क होते हैं ना। लेकिन हम आधा घंटा भी नहीं निकालेंगे, 5 पेज पढ़ने में आधा घंटा नहीं लगता, चलो मान लिया आधा घंटा लगता है। हम तो वीकेंड वाले भगत नहीं हैं प्रभु जी। वीकेंड वाला भक्त नहीं बनना। भगवान ये बोलते हैं तेषम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम। सतत कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। रात भी भगवान के लिए है, यानी कि सोना तो हम नहीं है, तो रात के लिए कैसे? ये सोच के सोओगे कि मैं कल सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, स्वच्छ बनूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, भगवान को नमस्कार करूंगा। 18.65। तो जो रात आप 6-7-8 घंटे सोए पूरी कृष्ण होगी। जो आप प्रसाद खा रहे हो, अगर आप भोग नहीं लगा रहे, अगर आप खाना ही खा रहे हो और आपने भोग नहीं लगाया, तो भगवद गीता में क्लियर कर लिखा है अगर आपने भोग नहीं लगाया तो पाप खा रहे हो, सिंपली पाप। ठीक है ना। पर मैं वैसे कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल आदमी जिसको भी पता ही नहीं है, वो प्रसाद वो भोजन कर रहा है और वो बोल रहा है कि भगवान ये सब कुछ आपका ही है और आपकी सेवा करने के लिए मैं खा रहा हूं ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। कृष्ण आगे बचो। फॉर्मूले मुश्किल नहीं है, आलस बड़ी प्रॉब्लम है। सामने आ गया तो महाप्रसाद है, बोले बगैर ही कर लेते काम। हाँ, बहुत बार होता है। चलो कोई नहीं। ओनली प्रॉब्लम मैं हमेशा बोलता हूँ, ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर इज आलस, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ ही नहीं है। एक आलस है कि मैं प्रसाद आ गया सामने, भगवान को थैंक्स तो बोल दूं कि भगवान आप धन्यवाद, आपने मुझे प्रसाद खिलाया, धन्यवाद मेरी जीभ चल रही है, धन्यवाद मेरी आंखें चल रही है, धन्यवाद मेरे दांत चल रहे हैं, मैं खा पा रहा हूँ और खाऊं मैं आपका। आज शाम को संकीर्तन है, संकीर्तन में जोर जोर से हरिनाम लूं और डांस करूं। ये खा के प्रसाद खा के हमारे को बाद में प्रसाद खाना, ये सोच के खाना कि ये हरिनाम लेना, मेरे को जोर जोर से बोलना है। तो भगवत गीता हमारे को सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है। जो एक आदमी ग्रस्त है, आज सुबह मेरे पास फोन आया मेरी कजन का, जिससे मैंने बात करी थी अराउंड 30-40 साल के बाद। हरी बोल। हमारी रिश्तेदारी थोड़ी ऐसी है, भगवान से ज्यादा कर लेना आपने रिश्तेदारी। तो वो कुछ प्रॉब्लम में थी तो मैं नहीं फोन किया, तो उसका बेटा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा भगवान को याद करते हो, बहुत बड़ी ऑफिसर है, बहुत बड़ी। मैंने कहा आपका बच्चा स्पिरिचुअलिटी करता है कहीं? हाँ कभी कभी घर में हवन वगैरह हो जाए 4-6 महीने में तो कर लेते हैं। मैंने कहा अरे हाँ मैं भी वैसे कर लेती हूँ। तो मैंने कहा तो शुरुआत आपके बेटे से नहीं करनी, मेरे को आपसे करनी है। वो मिसिंग है तो भैया बाकी सब मिसिंग होने लग जाएगा। अगर वो पढ़ ले भी है ना तो बाद में कुछ भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी है कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी सेंसिबल ही बनता है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है लेकिन अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी लेके आ जाए तो वो हर कीमत में शांत तो रह जाए। तो क्या बताया? 5 रिवाइज कराओ। कौन कौन से 5? सबको याद हो गए? किसी को जो ना याद हुए हो लिख लिया। आप बताओ बिना देखे 5। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। इसमें से क्या चेंज कर सकते हैं? कर्म। कर्म। उसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता किसमें? कर्म करने में। कर्म करने में भगवान का क्या? कर्म तो हम खुद करते हैं ना। हाँ, लेकिन भगवान गाइड करते हैं, गाइड भगवान- करते हैं। हाँ, दोनों direction देते हैं। दोनों चीजें बताते हैं कि जैसे चोरी करने जा रहा तो बताते हैं कि चोरी करना पाप है, फिर भी कहते हैं तेरी मर्जी कर। बोले करूँगा, अच्छा तो मैं तेरे को बताता हूँ कौन सी खिड़की से जा। भगवान ही बता देते हैं। और क्या? बिना भगवान के तो कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर है, हर कार्य के पीछे 5 चीज हो जाती है। आगे आपने सावरिया सेठ के बारे में सुना? सुना तो है, बाबू आगे सुनो। तो इसमें हमारा लिखा हुआ है, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद सुने ना, गीतोपनिषद भी बोलते हैं इसके अंदर। और स्टार्टिंग में
शॉर्ट में दोबारा से बताऊंगा। स्टार्टिंग में तो मंगलाचरण ही लिखा है, जैसे हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से। तो हम यानी कि भगवत गीता कभी भी या कोई भी ग्रंथ पढ़े हैं तो हमारे को क्या स्टार्ट करना चाहिए, ओम अज्ञान। तो हमारा आज उसकी भी हो गया इसके चक्कर में, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ना क्यों बोलना चाहिए प्रभु जी? क्योंकि बिना गुरु की गति नहीं है। तो हम अपना बोलते हैं कि हमारे को बुद्धि दो और मेरे से अगर कोई अपराध हो जाए तो मुझे क्षमा करो, ताकि मैं इस ग्रंथ को समझ पाऊँ। हमने जैसे सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले पढ़ लिया, सफिशिएंट है, हर बार पढ़े। एक बार भी पढ़ लो तो बहुत है, बट पढ़ना एक मिनट लगता है, तो पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैंने जैसे सुबह भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और मैंने बिल्कुल ध्यान से ओम ज्ञान पढ़ लिया, फिर दोपहर को दोबारा पढ़ो तो नहीं भी पढ़ूंगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट में बोल सकते हैं ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुपाद की जय। अगर आपने एक बार सुबह बोल दिया बार बार आप उसी पे लगे रहो, चलते रहे, रीडिंग ही छोड़ देंगे, इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। अब इसमें ना बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अगर आप उनसे डाउट पूछो ना कि मेरा रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा चैंटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या करूं? तो उनका आंसर बड़ा अच्छा है, यही वाला आंसर होता है। उनका आ रहा है कि अगर चैंटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है, देन डू मोर चैंटिंग। अगर रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आता, देन डू मोर रीडिंग। क्योंकि जिस चीज से डर लगता है उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाए तो डर खत्म हो जाता है। अब किसी को ड्राइविंग से डर लगता है तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कम प्रैक्टिस करने की जरूरत है? कम करोगे तो कभी नहीं आएगी, ड्राइविंग छूट ही जाएगी। अगर किसी को मैथ्स नहीं आता तो बोलते हैं ना भैया बाकी सब्जेक्ट पे कम ध्यान दे, मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दे, तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये चीज हम अपनी जिंदगी में आते तो भगवत गीता क्लियर कट फर्स्ट लाइन में बताते हैं कि इसको समझने के लिए भगवत गीता के अंदर ही जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, किसी के निरीक्षण में रहकर समझना पड़ेगा। अब क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं बार बार, लेकिन किसी के निरीक्षण में नहीं रह रहे, तो हमारे जो डाउट्स हैं वो ऑलवेज प्रिवेल्स, हमेशा रहते हैं। फिर वो डाउट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बाद में माया फिर घेर लेती है, यार कुछ नहीं होने वाला है, हम कह रहे हाँ बात तो सही है, माया। एक बार प्रभुपाद जी फॉरेन में थे, प्रभुपाद जी बार जैसे मैं ही बोल रहा हूँ बार बार माया माया माया, प्रभुपाद जी बोल रहे थे माया बड़ी प्रबल है, कभी भी अटैक कर सकती है कभी। अब फॉरेन में डिवोटीज को तो पता नहीं था कौन अटैक, वो जो लेक्चर खत्म हुआ 4-5 अपनी बड़ी बड़ी बाइक ले आए, गन ये प्रभुपाद जी बता दो माया क्या, उसको वहीं तो माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी गन वन से भी नहीं मरेगी। ठीक आगे सुना दी आगे सुनो। तो यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करें और उस पर लिखे निर्देशों का पालन होता है, तो ये जैसे भगवत गीता इज ए मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ, ये एक ऐसी मार्गदर्शिका है कि इसमें जिंदगी जीनी कैसे है। एक छोटी सी चीज, कोई मार्केट में नई चीज आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर अगर मार्केट में नहीं आया होता और पहली बार आता, जैसे मैं वो लेके आया था एयर क्लीनर, क्या होता है, एयर प्योरीफायर। अब मैं लेके आया तो मुझे पता नहीं चला यार वो उसका फिल्टर साफ कैसे करना है, चला तो दिया चल गया, तो फिर उसका मैनुअल खोला कि भाई इसको ऐसे करोगे धो सकते हो, ये लाइक दिस। तो एक छोटी सी चीज को 5-7 हज़ार रुपए की चीज को करने के लिए उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इतनी सुंदर लाइफ दी है भगवान के लिए, उसको नहीं पढ़ना कि जीना कैसे है। ये जो भी जैसे भी बोलेगा वैसे करेंगे। किसी ने बोल दिया ये पत्थर है, अगर इसके सामने रोज 2 बार माथा टेकोगे तो देखना क्या चमत्कार हो। हम कहेंगे यार अच्छा माथा टेकने में प्रॉब्लम है, कर टेक लो यार। लेकिन कोई बोल रहा भगवत गीता रोज पढ़ लो 5 मिनट बहुत कुछ होगा, कौन पढ़ेगा? ये होता है कि नहीं होता? 100%। बोलो ये पेड़ पे जल चढ़ाओ, देखना चमत्कार, चढ़ा दें कुछ नहीं। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, पीपल, सारे वृक्षों में मैं ही पीपल, हाँ सब चीजों में मैं ही, सबसे बेस्ट चीज मैं ही हूँ, इसमें मैं बेस्ट हूँ, इसमें मैं बेस्ट हूँ, सब दिवस में मैं बेस्ट हूँ। तो जब सब कुछ है ही बस भगवान, तो भगवान को ही पकड़ लिया। क्लियर? तो हमारे को मार्गदर्शन तो क्या बताया इसके अंदर, दिस इज द मैनुअल हाउ टू लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ। फिर इसके अंदर ये लिखा हुआ है बेसिकली ना 4 संप्रदाय हैं, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, चाहे आपको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, आप सुन सकते हैं। तो जो हमारा
कोई ये बोल सकता है ना इस्कॉन में तो ये बोलते हैं, नहीं भैया ये गलत बात है। इस्कॉन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इस्कॉन है संप्रदाय ब्रह्म अद्वैत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये एक संप्रदाय है, उसके अंदर इस्कॉन है। ऐसे श्री संप्रदाय भी है, ऐसे चार कुमार का कुमार संप्रदाय भी है, ऐसे रुद्र संप्रदाय भी है, वो चारों ऑथेंटिक है। कोई आपको बोल देना कि यार इस्कॉन वाले, कि इस्कॉन वाले नहीं भैया, श्री संप्रदाय को ले ले, रुद्र संप्रदाय को ले ले, किसी इन चारों संप्रदाय को ले ले, सबकी फिलॉसफी यही आ जाती है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा कोड नेचुरली है। जैसे हमारे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो डेप्थ में तो अभी जाऊंगा नहीं, बात में जाऊंगा, ठीक है। और प्रभु जी हम ना, जैसे मैं आउट ऑफ उसके जा रहा हूँ, हमारे इधर एक टेम्पल है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति स्थापित है, वो गौड़ीय संप्रदाय का है, पर उनके पास नॉलेज अलग है, हमारे पास नॉलेज अलग है चैतन्य महाप्रभु जी को लेके। हालांकि वो जो वहाँ जो गुरुदेव थे जिस गद्दी पे, उन्होंने वहाँ लिखा है चेला चैतन्य महाप्रभु, तो वो उसी से लिखा है, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय से हैं हम, पर ट्रैक और ज्ञान तो अलग है उनका। देखो एक चीज लाइफ में ना पल्ले बांध लो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना तो जब भी हम किसी के निरीक्षण में रह के काम करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी होती है। जैसे माता जी प्रोफेसर हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। अब इन्होंने पूरा, अगर कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी तभी तो प्रोफेसर बने हैं। इन्होंने मैथ्स का एक क्वेश्चन कराया और उसको ये बताया। अब बच्चा बोलेगा कि मैडम ठीक है आपने बता दिया, लेकिन वहाँ तो ऐसे होता है, तो उसने बोला वहाँ तो ऐसे होते हैं, तो मैडम बोलेंगी आप जो करना कर लो, दिस इज द राइट वे। नहीं, जैसे आपने गौड़ीय संप्रदाय बताया एफिलेटेड है, हाँ। जैसे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, वो एफिलेटेड है, वहाँ गुरुजी बैठे हैं, बट उनका ज्ञान और अपना ज्ञान में तो फर्क है। बताने का ढंग भी हो सकता है नहीं ना, वो अलग भी है, वो एक लॉजिक है, वो क्लास के बाद मैं अलग से बता सकता हूँ, ठीक है। वो एक थोड़ा सा डेप्थ है अलग, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और रुद्र संप्रदाय के बाद क्योंकि ना वो जो सबको भी थोड़ा सा पब्लिकली मैं बता सकता हूँ। जैसे अब सपोज डीएवी कॉलेज है, ठीक है, अब डीएवी का एक प्रिंसिपल बगावत कर दे, ठीक है, वो अपना कर दे न्यू डीएवी, अब अपने नॉर्म्स बना ले, तो उसमें अब क्या कर लोगे आप? तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे होती रहती माया, किसी को भी अटैक करेगी। मैं कल लेक्चर दे रहा था विकासपुरी में, सामने 20-25 भक्त बैठे थे, ऑनलाइन में भी 20-25 भक्त बैठे। एक भक्त ने आके मैंने माला पहनाई, तालियां मारी, मत्था टेका, तो मैंने कहा सब पे अटैक कर सकती है माया, मेरे भी सबसे पहले कर सकती है। करें आप तो लेक्चर दे दो। मैं कहा देखो 20 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, 20 लोग सामने बैठे हैं, माला सिर्फ मैंने पहनी हुई है, तो अटैक हुआ माला पे। माला पे गुरूर हो गया, तो माया किसी को नहीं छोड़ती, तो माया बड़े से बड़े महाराज को नहीं छोड़ती। लेकिन अगर किसी के निरीक्षण में रह रहे, वो बचा लेगा। मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी मतलब कथा होती है। प्रभुपाद जी एक शिष्य था, प्रभुपाद जी एक लेक्चर ले रहे, ऐसे बैठे हुए थे, तो सामने एक बंदा आके बैठ गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फॉरेन कंट्री की बात है। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा, अरे कह रहे तुम, कह रहे हाँ जी, जीन्स पैंट में आया और शॉर्ट्स में बैठा हुआ, बाल बड़े बड़े, कह रहे अरे तुम तो सन्यासी थे इस्कॉन के अंदर, सन्यासी नॉट डिवोटी। कह रहे वो डिजेस्ट नहीं हो रहा था, शादी नहीं है। फिर 2-4 साल के बाद वो प्रभुपाद जी सामने रोते गिरते आया, मेरे से गलती हो गई, मुझे अपनी शरण में ले लो। बाद में शरण में ले लिया, माफ कर दो, क्योंकि निरीक्षण में थे ना पहले। फिर 2-4 साल के बाद फिर चला गया, नहीं शादी। फिर 2-4 साल के बाद वापस आया प्रभुपाद जी, मुझसे गलती हो गई। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है ना, 3 बार किया उसने, और लास्ट में फिर प्रभुपाद जी के बाद प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोबारा मरते हुए तब वो प्रभुपाद जी की शरण में था, हरी बोल, यानी कि वो नरक में नहीं गया इतना करने के बाद, क्योंकि वो किसी की शेल्टर में था। और प्रभु जी कई, अगर कोई शेल्टर में होगा नहीं तो वापस किसी की शरण में कैसे जा सकता? है ही नहीं शेल्टर में, वो तो देगा जो मैं कर रहा हूँ बढ़िया ही है। तो लोग तो 4-4 शादी वैसे भी कर लेते हैं, शरण में थोड़ा ना होता। मैंने करी तो करी, दुनिया करती, मैंने कर ली, क्या हुआ? और प्रभु जी कई बार जैसे कलयुगी बुद्धि और जो हम सुनते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे आपने बताया ना कि हम जैसे गुरु के निरीक्षण में हैं, वहीं पे क्वेश्चन मार्क बुद्धि लगा दे, फिर क्या करें? देखो भक्ति इज ए पर्सनल मैटर, दुनिया के हजारों थॉट्स हो सकते हैं, हम लोगों का ठेका नहीं ले सकते कि भैया हर कोई ज्ञान ग्रहण करके ज्ञान को एक्सेप्ट थोड़ा ना करेगा।
इतने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, बैठता कौन है? तो उसके लिए ना कुछ तो कीमत देनी पड़ती है। कीमत मतलब नॉट पैसा, कीमत का मतलब माला करनी पड़ती है, चार्ज छोड़ने आने को तो चार्ज नहीं, आना पड़ता है क्लास में, प्रसाद खाना पड़ता है। जैसे अभी प्रभु जी मान लो हम कर रहे हैं जो भी बताया जा रहा है, बट वो भाव से ना हो कि ड्यूटी से कर रहे हैं, ड्यूटी से करना है। करोगे तभी भाव डेवलप होगा। जैसे मैं इसका कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप में से किन किन की मैरिज हो रखी है? ठीक है, आपकी वाइफ कौन है? अच्छा सॉरी, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं ये बुरा मत मानना, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? प्यार करते हो या नहीं करते? प्यार तो बाद में हुआ ना शादी के, नेचुरली। तो पहले तो लव मैरिज होती ना। पहले आए थे ना उनकी बहन की शादी में। और खुल गई। नहीं, प्रभु जी लेकिन इन्होंने नहीं मुझे देखा, मैंने देखा। दूसरा केस ले क्या? एक तरफ से लग रहा है। तो कहने का मतलब है जब साथ रहे, एक दूसरे की जरूरत को समझा, एक दूसरे की सेवा करी, तो प्यार होगा ना। तो पहले तो ड्यूटी बाउंड ही होता है, पहले ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर लव होता है। तो भगवान के लिए भी पहले हमारे को ड्यूटी करनी है। पहले नियमों के अंदर बांधने का मतलब क्या हो रहा है कि हम भगवान से प्यार करना चाहते हैं, इसीलिए भगवत गीता पढ़ रही है। चाहे हम बोर हो रहे हैं लेकिन पढ़नी है, ड्यूटी है। जब हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो भगवत गीता से प्यार हो जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे ही नहीं, शादी करेंगे ही नहीं अरेंज, तो प्यार होगा ही नहीं। फिर तो वो फॉरेन कंट्री वाला सीन हो जाएगा, होगा ना, 4 मैरिज 40 मैरिज। ये अमोलिला प्रभु जी बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार। वर्ल्ड में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं 100 मैरिजेस। और फिर क्या हुआ, इतनी मैरिज करने के बाद वो पहली वाली वापस आ गई, वो 40वीं मैरिज पहली वाली से होगी। अरे ये तो ऐसे तो कर रखी थी शादी। हाँ मेरे को ही लग रहा है। Got it? तो फिर लव एंड अफेक्शन का है, तो जिस चीज को तेषम सतत युक्ता नाम कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे तो प्यार होगा ना। भजता प्रीति पूर्वकम, प्रीति होएगी, समझ लो। भजता भजन करना प्रीति से, आपका मन नहीं है तभी कॉन्टिन्यूसली करना है। तो हम वापस आ जाते हैं, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। टाइम तीसरे थर्ड केस कोई बात नहीं, जीरो की तो इम्पोर्टेंस नहीं है, पहले लगा लो जीरो को। सो और इंट्रोडक्शन इज ओवर। हाँ तो 2 जगह है मेरे पास तो। चलो ठीक है, भूल गया तो फिर। अगली क्लास में इंट्रोडक्शन फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कृष्णा प्रभु ने डरा दिया था, आज हम बच जाएंगे, आप कम बोल रहा हूँ। सॉरी प्रभु जी, मुझे लगा नहीं रेवाड़ी के भक्त इतने वो क्या बोलते हैं उसको, कमिटेड है। तो एक क्लास और लूंगा इंट्रोडक्शन पे, फिर उसके बाद श्लोक चलेंगे। सबने देखो बारिश को वो कर दिया। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, किसी का कोई क्वेश्चन है सब पूछ चुके हैं। फिर लेकर हो तो प्रसाद पाते पाते चलेगा। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय।